ऑप्शनल वैक्सीन कौन से होते हैं और कंपलसरी वैक्सीन कौन से होते हैं, ये अक्सर लोगों का सवाल होता है। तो जानिए, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑप्शनल वैक्सीन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, ऑप्शनल वैक्सीन एंड कंपलसरी वैक्सीन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए जिनको पता नहीं होता कि कौन सी वैक्सीन कंपलसरी है और कौन से ऑप्शनल वैक्सीन है। दोस्तों, जो ऑप्शनल टर्म है ये एक बिल्कुल कन्वीनियंस का टर्म है, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास है कि आपको वैक्सीन देना है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? जो वैक्सीन सरकार हमें देती है फ्री में, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में लगाए जाते हैं, उन वैक्सीन को हम कंपलसरी वैक्सीन बोलते हैं। जैसे कि डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, रोटावायरल वैक्सीन एवं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये सभी वैक्सीन कंपलसरी वैक्सीन है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि गवर्नमेंट इनको फ्री अपने प्रोग्राम में देती है और ये सभी गंभीर बीमारियों से हमारे बच्चों को बचाते हैं, तो ये सभी बच्चों को लगाने ज़रूरी है। अब हम आते हैं ऑप्शनल वैक्सीन के ऊपर। ऑप्शनल वैक्सीन कौन से हैं? ऑप्शनल वैक्सीन का मतलब है कि जो वैक्सीन गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम में, अपने शेड्यूल में बच्चों को नहीं लगा पाती फ्री में, वो वैक्सीन ऑप्शनल है, क्योंकि सरकार उनको फ्री नहीं दे सकती। तो ये ऑप्शन हमारे पास है कि हमें पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या हम ये ऑप्शन लेना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को कोई भी बीमारी हो? निश्चित तौर पर नहीं। तो क्या कोई वैक्सीन ऑप्शनल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे ख्याल से सारे वैक्सीन ज़रूरी है जो हम लगा सकते हैं, जो अवेलेबल है, जो सुरक्षित है, इसलिए सभी वैक्सीन कंपलसरी है। कुछ वैक्सीन जिनको ऑप्शनल बोला जाता है उनका मैं नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हमने देखा था कि 2011 के आसपास भी हमने स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी सुनी थी, जो बेहद खतरनाक थी और बहुत सारी मॉर्बिडिटी, बहुत सारी डेथ्स इसमें हुई थी लोगों की। उसके बाद भी हर साल फ्लू का इन्फेक्शन सबको होता है। अभी भी हम अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते रहते हैं कि अब कोविड के साथ साथ फ्लू भी आ गया है और ये काफ़ी अस्थमा के मरीजों में, एलर्जी के मरीजों में दिक्कत करता है, साथ ही साथ छोटे बच्चों में ये निमोनिया करता है। तो क्या फ्लू का वैक्सीन ऑप्शनल हो सकता है? तो मेरे ख्याल से फ्लू का वैक्सीन जो आईएपी द्वारा रिकमेंडेड है, हर साल 5 साल तक के बच्चों को लगाना चाहिए। साथ ही साथ जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट है, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज आदि, इन सभी को ये वैक्सीन हर साल देना चाहिए। तो ये वैक्सीन तो ऑप्शनल है, लेकिन हमें हर साल ये वैक्सीन लगाना चाहिए। अब दूसरे वैक्सीन की हम बात करेंगे, टाइफाइड वैक्सीन। नाम से ही काफ़ी परिचित है, हम सभी बचपन से सुनते हैं कि टाइफाइड एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो खासतौर पे 1 से 10 साल के मरीजों में होती है, लेकिन कभी कभी ये अडल्ट में भी होता है। और टाइफाइड की बीमारी का जब सुरक्षित और बहुत ही प्रभावी टीका अवेलेबल है, तो क्या ये ऑप्शनल वैक्सीन हो सकता है? निश्चित तौर पर नहीं। हमें ये वैक्सीन देना चाहिए, ये एक कंपलसरी वैक्सीन की तरह है, पर चूंकि गवर्नमेंट के पास अभी इतने फंड्स नहीं हैं कि सभी लोगों को वो फ्री लगवा सके कोविड वैक्सीन की तरह, इसलिए ये अभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी टीका है। अब तीसरे टीके की हम बात करेंगे, चिकन पॉक्स वैक्सीन। चिकन पॉक्स नाम की बीमारी बच्चों में काफ़ी कॉमन है। जिन बच्चों में ये वैक्सीन नहीं लगा होता है, उनमें चिकन पॉक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर किसी चिकन पॉक्स के मरीज से संपर्क में आने के बाद। अब जब एक बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हो गया है, तो घर में लगभग सभी बच्चों को ये फैलता है। तो चिकन पॉक्स भी एक इम्पॉर्टेंट टीका है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आज हम चिकन पॉक्स वैक्सीन लगाते हैं, तो भविष्य में होने वाले हर्पीज जोस्टर नाम की बीमारी से भी हम बच्चों को बचा सकते हैं। हर्पीज जोस्टर हालांकि होता है काफ़ी वृद्ध अवस्था में, 50-60 साल के बाद, जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कभी कभार ये यंग लोगों में भी हो जाता है, जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है कई सारे कारणों से, तब ये हर्पीज जोस्टर हो सकता है। तो बचपन में लगाया हुआ चिकन पॉक्स वैक्सीन बड़े होने पर जोस्टर नाम की बीमारी से बचाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है जो कि हमें लगाना चाहिए। हालांकि ये ऑप्शनल की कैटेगरी में है, क्योंकि फिर से गवर्नमेंट प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है। एक और वैक्सीन की बात करूंगा मैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन। दोस्तों, जापानीज एन्सेफेलाइटिस बेहद खतरनाक बीमारी है और ऑलमोस्ट 70% हमारे देश का हिस्सा इसकी जद में है, खासतौर पे वो एरिया जहाँ पे चावल की खेती होती है, जैसे कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तमिलनाडु, ये सभी कोस्टल एरियाज़ में जहाँ चावल की खेती होती है, वहाँ ये बीमारी काफ़ी कॉमन है और बहुत सारी डेथ्स का ये कारण होती है। साथ ही साथ कितने ही बच्चे इसके कारण दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। इसका टीका बहुत ही सस्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल में है और ये कुछ स्टेट्स में सरकार द्वारा भी लगाया जाता है। पर
राजस्थान में ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध नहीं है, ये इसलिए कंपलसरी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे एक ऑप्शनल वैक्सीन है। तो दोस्तों ये सारे वैक्सीन जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और ये जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, ये वैसे तो ऑप्शनल वैक्सीन की कैटेगरी में है, पर चूंकि ये बीमारियां गंभीर है इसलिए ये वैक्सीन कंपलसरी वैक्सीन होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये सभी पेरेंट्स को लगवाने चाहिए। इसके अलावा और भी वैक्सीन हैं जो बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं, ये हमें लगाने चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कोई भी वैक्सीन ऑप्शनल वैक्सीन नहीं है। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है या हमारे फिजूल खर्चों को बचा के हमें अपने बच्चों को ये वैक्सीन देना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकें। तो दोस्तों आज हमने बात करी ऑप्शनल वैक्सीन्स की। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, रोचक जानकारियां सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।